सभी का इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो आने वाला है, सो एज माइन टू। लेकिन मैंने कुछ अलग सा इस साल करने की कोशिश की है। पता नहीं कितना मैं कर पाई हूँ। जी हाँ, फुल शूट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अपलोड जिस दिन इंडिपेंडेंस डे है उस दिन ही अपलोड हो जाएगा, या उससे पहले दिन अपलोड हो जाएगा, लेकिन आप लोग व्यू कर पाएंगे उस दिन। लेकिन मेरे लिए बहुत ख़राब लग रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे थर्सडे को हुए और मैं बाहर कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि सब जगह पे मतलब हाँ, मेरे घर में गुरुवार में प्याज लहसुन ये सब भी बाइंडिंग्स है, तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती। और मीठा खाने का मुझे उतना शौक़ नहीं है। मैं जाके कहीं पनीर या फ़िश, मुझे फ़िश तो बहुत पसंद है, कुछ भी नहीं खा पाऊँगी। तो 15 अगस्त कहीं जाने का मेरा कोई नहीं है, मूड नहीं है और इरादा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कभी भी अगर मैं बाहर जाऊं तो बिल्कुल मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि मैं फारूक जी के गाड़ी में जाती हूँ। ये बहुत एक डिबेट होता जा रहा है। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया कि बाहर निकलो, बाहर की दुनिया मत देखो, सिर्फ गाड़ी में बैठे रहो, थोड़ा सा बाहर की हवा खाओ। बहुत सारे जगह है वहाँ जाके चलो, साइड में गाड़ी साइड कर देते हो, थोड़ा खा पी लो, अच्छे लगेगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ ये सब कंट्रोवर्सीज। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कंट्रोवर्सीज पसंद नहीं है। और मैं किसी डिबेट में नहीं जा रही थी। और एक बात बता दूँ, कोई मेरे पर्सनल रिलेशनशिप को लेके यहाँ टॉपिक या डिबेट ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल को कभी भी मिक्स नहीं करती। ऑन माई फैमिली ग्राउंड्स, मैं जब जॉब भी करती थी तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने भी मुझे कहा था कि प्रियंका, कभी भी पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स मत करना। मैं जब शूट्स करती थी तब भी मुझे बताया जाता था, सिखाया गया था कि प्रोफेशनल और पर्सनल, तुम जितना भी दुखी हो, तुम जितना भी पेन में हो, तुम वो खुद तक सीमित रखो। जब एक्सप्रेशंस की बात आती है तो तुम अपना 100% देने की कोशिश करना, तभी जाके 60% दे पाओगी। तो मुझ में कितनी क्षमता है, एक हिल्स पे जहाँ मुझे नंगे पैर रखने चलने के लिए बोला गया है, हिल्स पे मैं खड़े रह के जो आप लोग जिससे आप लोग को तकलीफ़ है, स्टील्स की मैं बात कर रही हूँ, इतना परफॉर्मेंस देती हूँ, इतना एक परफेक्ट स्टील लाने के लिए मैं जितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं ही जानती हूँ उसमें कितना दर्द होता है। और या मेरे जैसे जो मॉडल्स है, ये मैं मॉडल नहीं कि रास्ते से किसी कोई लड़की को लिखा के बोल दिया मुझे मॉडल चाहिए। कलकत्ता में जो पोस्ट है, मुझे कल ना 5 मॉडल चाहिए जिसका कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन या कोई एफिलिएटेड जगह से सर्टिफिकेट होल्डिंग नहीं है, या कोई गिल्ड मेंबर का कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो मॉडल है। फलाना फलाना हो सकता है, ना कोई एक्सप्रेशन है ना कुछ। देखिए, कपड़े उतारने से मॉडल नहीं होता है। मैंने भी कपड़े उतारे हैं, मैं भी बिकिनी मॉडल रह चुकी हूँ, फेमस बिकिनी मॉडल। लेकिन मैं फेमस तभी हुई हूँ जब मैंने उसके साथ मेरा इनपुट दिया है, वो है मेहनत। और आज भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं मिरर के सामने, मेरे घर में मेरी माँ का मास्टर ड्रेसिंग टेबल है, मेरे घर का छोटा सा ड्रेसिंग टेबल मेरे रूम में है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मैं जितना हो सके प्रैक्टिस, मैं कभी नहीं कहूँगी अरे मैंने तो 20 साल पहले सब कुछ सीख लिया था और सीखने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी के समय के साथ सब कुछ सीखो। फैशन चेंज होता है, लेकिन डोंट लूज़ योर डिग्निटी, डोंट लूज़ योर ग्रेस। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म में मेरे पर्सनल रिलेशनशिप, मेरा पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर है, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं उसके लिए कहीं कोई सिंपैथी भी गेन नहीं करना चाहती। मैं दोबारा से शादी नहीं करना चाहती, मैं दोबारा से बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, मैं कुछ भी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहती। मैं जो चाहती हूँ आप लोगों से वो है, आप लोग मेरा वीडियो देखें, लाइक डिसलाइक कीजिए, अश्लील कमेंट मत कीजिए, और मुझे सुकून चाहिए। मैं अपने बच्चों को लेके रेस्ट ऑफ लाइफ, जितना मेरे नसीब में दुख लिखा है उतना तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। उतने दिन तक मैं अपने दुनिया में
खुश रहना पसंद करती हूँ। मुझे सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। जब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में हूँ तो पब्लिक जो फैशन रिलेटेड बातें करेंगे या मेरे बच्चों का जो मैं वीडियो बीच बीच में पोस्ट करती हूँ वो बातें कीजिए जो कि लाइट हार्टेड है, जो कि किसी का ज़ख्म कुरेदता नहीं है। ज़ख्म कुरेदने वाली बातें प्लीज़ मुझसे मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और एक बात, जो नए ऐड होते जा रहे हैं, आई डोंट यूज़ इनबॉक्स। मैं किसी से कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखती, मैं कोई व्हाट्सअप में चिट चैट नहीं करती, वरना ये करने के लिए आप लोग नहीं, बहुत बॉम्बे और दिल्ली के बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मेरे से बातें करने को तैयार हैं। मैं उनको हाय हेलो नमस्ते के उनको ड्यू रिस्पेक्ट दे के रखती हूँ बस। क्योंकि मुझे ये जो मौका मिला है, ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, वो मैंने अपने बलबूते पे मैंने हासिल किया है। किसी चीप इंसान से बातें करना ये कॉमन सी बात है कि साधारण इंसान से बातें करना ये भी कॉमन है। चीप अलग है, साधारण इंसान अलग है, ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन किसी सेलिब्रिटी आपका फ़ैन हो जाए, वो उन लोगों से एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। एंड दैट टू फ्रॉम द फिल्म बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, फ्रॉम द थिएटर फ्रेटर्निटी, जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैंने बहुत पहले बालाजी को मैं ऑडिशन दिया था, मैं सिलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन बाय दैट टाइम माय फादर मेट विथ एन एक्सीडेंट, मैं जा नहीं पाई। दूसरी बात है, मुझे सिनेवेस्टर से मिला था, मुझे एंडेमल से ऑफ़र मिला था, यहाँ तक कि मुझे शशि सुमित मित्तल प्रोडक्शन से भी मिला था। लेकिन वही बात है, मैं घर की वजह से, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जानते हैं कि मुझे इतना मौका क्यों मिला है। इसलिए मिला है क्योंकि मैं डिज़र्व करती थी, भगवान ने मुझे वो मौका दिया है। अदर देन अगर नहीं मिला होता तो मैं सिंटा की मैं आर्टिस्ट कार्ड होल्डर नहीं होती। बॉम्बे ने मुझे कभी भी रिजेक्ट नहीं किया, बॉम्बे ने हर वक्त मुझे गले से लगाने के लिए बुलाया है। लेकिन मेरी किस्मत फूटी कि मैंने अपना स्वार्थ ना देखकर मैंने अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। मेरे लिए मेरे माता पिता पहले, मेरी ज़िंदगी बाद में। ना होता तो मैं अपनी माँ की बात सुन के 17 साल की उम्र में शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करती। मैं घर छोड़ के भाग भी सकती थी। ना होता तो पापा के जाने के बाद मैं माँ को छोड़ के अपना कैरियर बनाने जा भी सकती थी। ना होता तो माँ के भी जाने के बाद मैं ये सब बेच बूझ के मैं किसी और सिटी में भी सेटल हो सकती हूँ। क्यों ना, इसमें ये मेरे पापा की 3 वार्ड में 8 गोली खा के पैसा कमाया हुआ ये जो खंडर है, हॉन्टेड है, हाउस लोग बोलते हैं, वो है। और क्यों मैंने रखा है, क्योंकि अगर मैं ये स्टेट छोड़ के चली जाऊँ तो मेरी जो डाइन मामी है वो जीत जाएगी। और मैं जब तक मेरे में सांस बहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक मुझ में सांस है, मैं ये बैटल फॉर द प्रॉपर्टी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। क्योंकि ये मेरी लीगल हक है, ये मेरा लीगल हक है। और मेरा घर खंडर क्यों है, ये मैं जानबूझ के जो जा रहा है 30 साल के 32 साल का उम्र है इस घर का, तो ऑब्वियसली इट नीड्स अ रेनोवेशन, ऑब्वियसली इट्स नीड रिपेयरिंग। लेकिन मैं एक बार कील भी अगर ठोकूँ और वो अगर मामी के कानों में चले जाए, क्योंकि ये 3 स्टॉपेज का डिफरेंस है मेरे घर से, मेरे नाना का घर चले जाए ना, तो मेरी मामी, मैं जो 1 रुपये 2 रुपये करके भी कमा रही हूँ ना, ये भी मैं कमा नहीं पाऊँगी। और बहुत लोगों ने मुझे यूट्यूब में सजेशन दिए आप ये सिटी छोड़ के चली जाइए। मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरा लीगल बैटल चल रहा है, मैं नहीं जा पाऊँगी। उसके बाद क्या है, कोर्ट बोलेंगे कि 1 वे डिसीजन दे देंगे, कोर्ट 1 वे डिसीजन दे, जो कि मैं नहीं करती। उन्होंने मेरे तंत्र से मेरे पिताजी को मार डाला, तंत्र से मेरी माँ को मार डाला, तंत्र से मुझे मारने की कोशिश की, नहीं मार सके तो मुझे अपाहिज कर दिया। तो मैं इतना सब कुछ सह के भी मैंने तो कभी तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया। ये नहीं कि मुझे तंत्र विद्या नहीं आता है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तंत्र विद्या अच्छे कामों के लिए होता है, बुरे कामों के लिए नहीं होता है। जो करते हैं उसका रिजल्ट भी उनको कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ भुगतना पड़ेगा। मुझे ईश्वर पे भरोसा है, मुझे खुद की सच्चाई पे भरोसा है। और देखते हैं, जब तक मैं जीऊँगी मैं लड़ूँगी।
मैं इसका आखिरी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखता था कि जायज़ जीतेगा या नाजायज़ जीतेगा। सो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से, बहुत ज़्यादा टर्मोइल से गुजर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मैं जिक्र नहीं करती। मैं स्माइल के साथ आप लोगों के सामने आती हूँ, स्माइल के साथ हर चीज़ का मैं रेसिप्रोकेट और रिप्लाई बैक करने की मैं कोशिश करती हूँ। प्लीज़ मेरे पर्सनल लाइफ को कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। आई एम हियर, माई प्रोफाइल रिप्रेजेंट्स एज अ फैशन मॉडल। चाहे वो टीना लहरी का पेज हो या प्रिया लहरी का पेज हो, सब जगह फैशन मॉडल ही लिखा हुआ है। सो बेटर यू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ the discussion within the fashion sense. Apart from fashion, will you marry me, what happened to you, क्यों तुम उसके गाड़ी में क्यों चढ़ रहे हो, फलाना फलाना में क्यों चढ़ रहे हो, इस सब में मैं प्रश्न का उत्तर देना पसंद नहीं करती। जो गाड़ी मेरी नहीं है, लीगली रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे नहीं है, उसका मैं नहीं करती हूँ। जो पति मेरा नहीं है उसको मैं कैसे अपना पति बोल दूँ। दूसरों का पति लेने का मुझे एक बार टैग दिया गया था एज बीइंग अ हस्बैंड स्नैचर। नहीं, मैं नहीं हूँ ऐसे। मुझे किसी के पति में भी दिलचस्पी नहीं है, मर्दों में भी दिलचस्पी, मुझे इंसानों से दिलचस्पी नहीं है। मैंने इंसानों का मुझे ऐसे गिर उतना नहीं रंग बदलता। इंसान जितना अच्छी तरह से रंग बदलते हैं और जल्दी जल्दी बदलते हैं ना, तो मुझे इंसानों से नफ़रत हो चुकी है। मुझे प्यार है उन लोगों से जो मेरे दुख के टाइम पे, जैसे आप लोग हैं, मेरे दुख के टाइम पे मैं जब लो फील करती हूँ, मैं जब बीमार रहती हूँ, आप लोग मुझे हौसला देते हैं, मेरे लिए प्रे करते हैं। तो मुझे वैसे इंसान ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म मुझे पसंद है और मैं खुश हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मुझे गुजारिश है, इल्तिजा है, कृपा करके मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म में कोई बातें नहीं कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। और इनबॉक्स में आने के लिए मत बोलिए, मैं इनबॉक्स यूज़ नहीं करती। और डेफिनेट आप मेरा वीडियो देखिएगा सॉरी, मेरा वीडियो देखिएगा, और बहुत सारे वीडियोज़ है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आता रहेगा। खुद अकेले हाथों में सब कुछ करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। रखती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।